नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिल्पा और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड वो सारे पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे या तो ऑलरेडी प्री प्राइमरी सेक्शन में स्कूल में जा रहे हैं या फिर जिनके बच्चे आने वाले 1 या 2 साल में स्कूल में जाएंगे। स्पेसिफिकली मम्मीज़ के लिए ये एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो, बेबी होने के बाद पहले 3 साल तक, मतलब जब तक अपना बच्चा स्कूल में ना जाए तब तक अपने बच्चे के लिए हम ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। ये 3 साल का जो पहला जर्नी है ना, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव होता है और इसमें काफ़ी बार हम लोग बहुत थक जाते हैं और हम माँ होने के बावजूद, अपना खुद का बच्चा होने के बावजूद हम ऐसे सोचने लगते हैं कि यार मेरा बच्चा कब स्कूल में जाएगा और मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। पर ऐसे नहीं होता है कि बच्चा स्कूल में गया तो हम बड़े रिलैक्स हो गए, दूसरी टेंशन चालू हो जाती है। 3 घंटे हमको फ्री मिल रहा है, ये एक अच्छी बात होती है, पर एट द सेम टाइम हमें एक दूसरा टेंशन चालू हो जाता है कि, या फिर हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आने लगती है कि यार मेरा बच्चा स्कूल में कैसे एडजस्ट कर पाएगा, कैसे कोप अप कर पाएगा, उसको तो ये करने नहीं आता है, उसको तो वो करने नहीं आता है। तो ये सारी टेंशन से अगर आपको फ्री होना है और अगर आप चाहते हो कि पहले ये जो बिगिनिंग जर्नी है स्कूल का, वो बच्चे के लिए और आपके दोनों के लिए अगर बहुत ईजी रहे, तो ये एपिसोड आपके लिए है। मैं ऐसे 3 पॉइंट्स आपके साथ आज शेयर करूंगी जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। ये जो बिगिनिंग स्कूल जर्नी है वो आप भी एंजॉय करोगे और शायद आपका बेबी भी एंजॉय करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमने अपने बच्चे को वो स्कूल में जाने से पहले अपने हाथ से खाने की आदत डालनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो बच्चा है वो स्कूल में जो एक स्पेसिफिक लंच टाइम उसको मिलने वाला है, जो रिसेस टाइम उसको मिलेगा, उस टाइम पे वो अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म करके आएगा। क्या हो जाता है, अगर उसे आदत नहीं है खुद के हाथ से खाने की तो उसका ईटिंग स्पीड बहुत कम हो जाता है, बराबर है। तो इससे ये ऐसा ना हो कि वो टिफ़िन ख़त्म करके नहीं आ रहा है तो हम पैनिक हो जाएंगे कि बाप रे, सुबह 8:30 बजे गया है, आने को शायद उसको 12:30 1। आपका डिस्टेंस कितना है स्कूल से घर तक का, उसके ऊपर डिपेंड करता है आने जाने का टाइम। तो इतने आवर्स के लिए मेरा बेबी खाली पेट रह रहा है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। फिर वो केस में हम क्या करते हैं, हम टीचर को बोलते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी टिफ़िन ख़त्म नहीं कर रहे और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो, अगर किसी दिन टीचर बच्चे को फोर्स भी करे और बच्चा टेंशन के मारे, मतलब टीचर ने नहीं डांटना चाहिए इसके लिए, कुछ ज़्यादा खा भी ले, तो क्या हो जाएगा, टिफ़िन तो वो शायद ख़त्म कर देगा पर उसका शायद स्टमक अपसेट होगा, उसका शायद मूड नहीं होगा, या शायद उसको जो टिफ़िन में दिया है वो पसंद नहीं आएगा। बच्चे को उल्टी हो सकती है, अपने बच्चे को भी, मतलब उल्टी करेगा तो नेचुरल बात है उसको तकलीफ़ होगी और उस चक्कर में आसपास के 4 बच्चे भी डिस्टर्ब होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमने हमारे बच्चे को हाथ से खाना खाना सिखाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो जो सबसे पहले मैंने बोला कि बच्चा टाइम पे टिफ़िन ख़त्म करेगा, और दूसरी बात, जो बच्चे अपने हाथ से बहुत शुरुआत से खाते हैं ना, उनको उनकी भूख का बराबर अंदाज़ा आता है। तो अगर 1-2 निवाले टिफ़िन में बच भी जाए ना तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो, ऐसा टेंशन मैं भी लेती थी। मेरी अब 9 साल की बेटी है और मुझे अगर उसका एक भी बाइट वापस आ जाए तो मैं इतना पैनिक हो जाती थी कि ये भूखी तो नहीं रहेगी, पर ऐसा नहीं होता है। ये मुझे बाद में, मतलब समझने के लिए मुझे भी काफ़ी साल लगे। पर बच्चा बराबर उसके भूख के अकॉर्डिंग, अगर उसे खुद के हाथ से खाने की आदत है तो बराबर से खा के आएगा। तो ये होगी पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को सुसु और पॉटी का ट्रेनिंग हमने बिफोर स्कूल ही देना चाहिए। देखो, बहुत अच्छी बात है अगर आपका बेबी एवरी मॉर्निंग मोशन पास कर रहा है, मतलब जब वो स्कूल जाएगा तो वो बहुत फ्रेश माइंड से जाएगा। ये बहुत नेचुरल बात है कि अगर आपको मोशन सुबह सुबह पास नहीं हुई है वो बेबी को, तो वो नेचुरली वो फ्रेश फील नहीं करेगा। पर अभी किसी न किसी वजह से सबके साथ ऐसे नहीं होता, मतलब सारे बेबीज़ के साथ ऐसे नहीं होता है। तो अगर आपका बच्चा रोज़ सुबह मोशन पास नहीं कर रहा है तो आप आपके बच्चे को बताएं कि जब भी उसको ऐसे प्रेशर फील हो कि उसको लगे कि उसे टॉयलेट यूज़ करना है, तो बिना शर्माए, बिना डरे वो टीचर के साथ कम्युनिकेट करे।
क्या हो जाता है, काफ़ी बार बच्चों को शर्म आती है या फिर बच्चे डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये बात मैं कैसे शेयर करूं, और वो चक्कर में बच्चा ये बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है। मतलब जो टीचर है, जो को टीचर है या फिर जो भी अदर स्टाफ उनका इस काम के लिए स्पेसिफिकली है स्कूल में, वो बच्चा उनको नहीं बता पाता है और खुद एक ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाता है जिसकी वजह से शायद बच्चा रो दे, शायद फिर नेक्स्ट डे उसका मन करे कि मैं स्कूल में जाऊँ ही नहीं, कभी कभी शायद टीचर भी डांट दे, ऐसे कुछ भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे स्कूल में जाने से पहले उनको सुसु पॉटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बिफोर आपका बच्चा स्कूल में जाए, आप ना बच्चे के हाथ में क्रेयॉन दो। जब वो 2-2.5 साल का या फिर उससे भी पहले 1.5-2 साल में भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उसको ब्लैंक पेपर्स दिया करो जिसके ऊपर आप उसको अलाउ करो कि वो स्क्रिबल करे। इससे क्या होता है ना कि बच्चे को क्रेयॉन पकड़ने की आदत होती है जो बाद में उसको इजी जाता है पेंसिल पकड़ने के लिए। पेंसिल और पेन कभी भी छोटे बच्चों के हाथ में ना दे, क्योंकि उसके पॉइंटेड जो शार्पन पेंसिल्स होती है तो वो जो पॉइंट्स रहते हैं उसके, वो बच्चा स्क्रैच कर सकता है, आँख में वो खुद को मतलब चुभा सकता है, तो ऐसे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। पर क्रेयॉन से ऐसे कुछ भी नहीं होगा और बच्चे को हाथ में वो ग्रिप भी आ जाएगी जो उसको पेंसिल पकड़ने के लिए काम में आएगी। क्योंकि अगर वो पेंसिल सही से पकड़ पाता है ना, तो वो फटाफट फिर राइटिंग स्किल उसका डेवलप होने लगता है। अगर पेंसिल भी उसे पकड़ने को नहीं आ रही है, फिर वो बच्चा स्ट्रगल करता है कि मैं पकड़ूं कैसे, और उसको शायद वो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लगती है। नॉर्मल स्लैंटिंग लाइन स्टार्टिंग में जो भी सिखाते हैं, स्टैंडिंग, स्लिपिंग, स्लैंटिंग, जो भी है ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, वो भी बच्चा अच्छे से कर नहीं पाता है। तो ये 3 चीज़ें, फर्स्ट कि आपका बच्चा अपने हाथ से खा रहा है, दूसरी बात आपका बच्चा सुसु पॉटी ट्रेंड है, और तीसरी बात आपके बच्चे को क्रेयॉन से स्क्रिबलिंग करने की आदत है। तो ये अगर 3 पॉइंट्स आपके बच्चे के क्लियर है, ये 3 आदतें उसको है, तो ट्रस्ट मी आपका बच्चा स्कूल जर्नी, जो बिगिनिंग वाला स्कूल जर्नी है, उसे बड़ा एंजॉय करेगा। आप भी बहुत रिलैक्स होके बच्चे को स्कूल में भेजोगे और आपका बच्चा कभी भी स्कूल में जाने से मना नहीं करेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाए हुए 3 पॉइंट्स मैंने आज कवर किए हैं। और ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी बेटी है खुद की 9 साल की, मुझे ऐसे लगता है कि उसके ये पूरे 9 साल के जर्नी में मैंने बहुत गलतियाँ की, कुछ डिसीजंस मेरे सही भी साबित हुए। तो वो जो करेक्शंस मैंने किए, जहाँ पे मैंने गलतियाँ की वहाँ पे मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी किया है। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस में मेरे जर्नी के थ्रू, मेरे छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।